अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कंप्यूटर फॉर केवीएस एंड एलवीएस। कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ जो हमारी आईटी एक्ट 2000 था और डिजिटल सिग्नेचर को, तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंप्यूटर सिलेबस, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर, जिनके उनका क्या वर्क होता है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, वो हम सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मैनेज करता है कंप्यूटर को, क्या करता है जो भी हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर में। अब देखिए जो हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पार्ट है, जैसे हमारा मॉनिटर है या हमारा प्रिंटर है या हमारा माउस है, कीबोर्ड है, बेसिकली क्या कर रहा है, तो मैनेज कर रहा है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को, प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म्स फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। ये क्या कर रहा है, उसको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है उसको कुछ ना कुछ तो हार्डवेयर चाहिए ना। बिना हार्डवेयर के वो कैसे काम करेगा, बिना हार्डवेयर के वो काम नहीं कर सकता, काम कर सकती। कोई भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक मशीनरी की ज़रूरत है, एक हार्डवेयर की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर मॉनिटर में भी कोई चीज़ दिख रही है, वो प्रोग्राम दिख रहा है, तो उसके लिए मॉनिटर का होना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी स्क्रीन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ कॉल्ड अ हार्डवेयर। तो द मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फर्मवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अभी आगे पढ़ेंगे। फर्मवेयर में आता है हमारा बेसिक जो इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। फर्मवेयर का एग्जांपल है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स। फर्मवेयर क्या होता है, एक लो लेवल का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी प्रोग्राम्स को इनिशिएट करने में, कम्युनिकेट करने में मदद करता है। कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो है उसको स्टार्ट करने में, उसका कम्युनिकेट करने के लिए हार्डवेयर के साथ, उसको इनिशिएट करने के लिए एक लो लेवल का सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस तो नहीं, कोई वायरस तो नहीं घुस गया है, को प्रोटेक्ट करता है, हमारी फाइल्स को, जंक फाइल्स है उनको डिलीट करता है, फाइल्स को कंप्रेशन करने में मदद करता है, जो फालतू का डेटा है उसको मतलब उसको रिमूव करता है, जितने फालतू के हमारे फाइल्स होती हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, कि कैसे अगर कोई वायरस घुस जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर तो उसको कैसे रिमूव करा जाए। तो उसके लिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है, हमारी कंप्यूटर के डेटा को प्रोटेक्ट करना वायरस से, हमारी फालतू की फाइल्स को, जंक फाइल्स को डिलीट करना। तो ये काम होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, जो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर, दीज आर द पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसका एग्जांपल क्या है, एंटीवायरस प्रोग्राम्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, डिस्क क्लीन अप टूल्स, फाइल कंप्रेशर, 7-zip। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दीज थ्री आर द पार्ट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फर्मवेयर का एग्जांपल क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जाती है पेपर के अंदर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है जो भी एप्लीकेशन चल रही है हमारी कंप्यूटर के अंदर, ये कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। हर एक अलग अलग टास्क हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो कैसे गूगल क्रोम हो गया, या एम एस वर्ड हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट है। ये पूछा जाता है कि बताइए एम एस पावर वर्ड किसका पार्ट है, एम एस पावर पॉइंट किसका पार्ट है, एम एस एक्सेल किसका पार्ट है, या गूगल क्रोम किसका पार्ट है, जूम किसका पार्ट है, जो मीटिंग हम कर रहे हैं, ये फोटोशॉप जो हम कर रहे हैं, जो व्हाट्सअप हम चैटिंग कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स में हम पिक्चर्स देख रहे हैं, ये जो भी एप्लीकेशन चल रही हैं अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही हैं, ये आती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। ये आर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव बीन आस्क्ड कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, फोटोशॉप, व्हाट्सअप, नेटफ्लिक्स, जूम, गूगल क्रोम, all are the examples of application software. Now move to the operating system. Very very important, acting as an interface between the user and application. User और application के बीच में एक interface की तरह काम करता है operating system. उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द एप्लीकेशन। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, Apple macOS, Linux, Android, iOS. These are the important examples of operating system. You should know. These are the Microsoft Window, Apple macOS, Linux, Android, and iOS are the example of operating system. Now last, antivirus. Example of antivirus have been asked in so many computer exams. So you should know the example of antivirus. That's called Norton, McAfee, Avast. और भी होते हैं। तो एंटीवायरस में मेन नॉर्टन, मैकफ्री, एवास्ट, दे आर द इम्पॉर्टेंट एंटीवायरस। तो दीज आर द वेरी शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग टू द इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर
and it's very very important part of the computer for the upcoming KVS and NVS Tier First exams. Thank you. And if you want the more videos, very short videos, very important knowledgeable videos like this, you can write down in the comments, and please share these videos more and more. Thank you.